श्री कृष्ण कहते हैं, रोने से रास्ते नहीं बनते और आंसुओं से समाधान नहीं निकलते। मनुष्य का स्वभाव है, जब दुख आता है तो वह टूट जाता है। जो टूट कर बिखरता है वो संसार को क्या देगा। तुम रोते रहोगे तो लोग तुम्हें बस सहानुभूति देंगे, लेकिन जब तुम मुस्कुराकर अपने दुख को हराओगे तब लोग तुम्हें प्रेरणा कहेंगे। समझो, अपने आंसुओं को वो कमजोरी नहीं है, पर हर बार उन्हें बहाना भी शक्ति नहीं है। कभी कभी मन को समझाओ, कह दो, बस अब बहुत हुआ, और फिर खड़े हो जाओ अपने आत्मबल के साथ। रोना तब तक ठीक है जब तक वो तुम्हें हल्का करे, पर जब रोना तुम्हें रोकने लगे तब वह बाधा बन जाता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, रो मत, उठो, क्योंकि तुम्हारा धर्म है लड़ना और तुम्हारी आत्मा का स्वरूप है जीतना। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जो युद्ध के मैदान में खड़ा होकर रोता है वो न केवल अपने कर्तव्यों से पीछे हटता है, बल्कि आत्मा की शक्ति को भी भूल जाता है। तुम रोते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, परंतु जब मैं साथ हूं तो तुम अकेले कैसे हो सकते हो। जीवन के हर कठिन मोड़ पर तुम्हारा रोना स्वाभाविक है, लेकिन उसी आंसू में तुम डूब न जाओ। यही मेरी सीख है। रोना तुम्हारा अधिकार है, पर रुकना तुम्हारी हार है। जब कोई हमें छोड़ देता है, जब दुनिया हमारी उम्मीदों को तोड़ देती है, जब अपने पराये हो जाते हैं, तब आंखों से आंसू बह निकलते हैं। पर श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तुमने खोया वो शायद कभी तुम्हारा था ही नहीं, और जो तुम्हारा है वो लौट कर जरूर आएगा, बिल्कुल मेरे जैसे, हर युग में, हर समय में। रोना कमजोरी नहीं है, यह तो तुम्हारे मन का भार हल्का करने का माध्यम है। लेकिन जब हर परिस्थिति में तुम सिर्फ रोते रहो, तब वो रोना तुम्हें तोड़ने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम रोते रहोगे तब तक तुम अपनी शक्ति को भूलते रहोगे। मन को समझाओ, आत्मा को जगाओ, फिर देखना आंसू भी तुम्हारी ताकत बन जाएंगे। अर्जुन की तरह हर इंसान के भीतर युद्ध होता है, कर्तव्य और भावना का, दुख और हिम्मत का, अतीत और वर्तमान का। पर जब अर्जुन टूटा तो श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारी आत्मा अजर है, अमर है, जो तुझे मार नहीं सकता, वो तुझे हरा भी नहीं सकता। तुम्हारा मन जब रोता है तब वो तुम्हें रोकना चाहता है, पर तुम याद करो, यदा यदा ही धर्मस्य। जब भी तुम अपने धर्म से भटकोगे तब तुम्हारे भीतर का श्री कृष्ण जागेगा और बोलेगा, उठो, योद्धा बनो। हर रात के बाद सुबह आती है, हर आंसू के बाद मुस्कान, हर अंत के बाद नई शुरुआत। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं समय हूं और समय कभी नहीं रुकता, तो तुम क्यों रुको। तुम्हारा चलना ही तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा मुस्कुराना ही तुम्हारी पूजा है। सत्य यह है कि तुम टूटोगे, गिरोगे, पर हर बार तुम में उठने की शक्ति है। जिस तरह अर्जुन टूटा पर फिर उठ खड़ा हुआ, उसी तरह तुम भी लड़ाई लड़ सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो रोते हुए भी खड़ा होता है वो ही असली योद्धा है। जिसने दुख को अपनाया पर हार नहीं मानी, वही मेरा सच्चा भक्त है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन में कोई तुम्हारा हाथ थामने नहीं आता तो समझ लेना कि अब तुम्हें अपने अंदर छुपी शक्ति को जगाने का समय आ गया है। साथ देने वाले बहुत मिलेंगे, पर जो तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा करे वो मैं हूं। दूसरों से सहारा मांगोगे तो हमेशा कमजोर महसूस करोगे, पर जब तुम खुद को थामना सीख लोगे तब तुम अद्भुत बन जाओगे। इसलिए अर्जुन, रो मत, खुद को संभालो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, उद्रेदात्म नात्मानम नात्मानम वसादयेत। मनुष्य को स्वयं अपना उद्धार करना चाहिए, क्योंकि वही स्वयं का मित्र है और वही शत्रु भी। अगर तुम अपने मन के गुलाम बनोगे तो तुम हर परिस्थिति में हार जाओगे, लेकिन जब तुम मन के स्वामी बन जाओगे तब कोई तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। इसीलिए जब मन रोना चाहे तो उसे समझाओ कि यह युद्ध का समय है, आंसुओं का नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, मन ही जीत और हार का कारण है। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार का स्वभाव ही बदलना है। तुम रोते हो क्योंकि चीजें बदल गईं, लोग बदल गए, पर श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार ही ऐसा है, यहां कुछ भी स्थायी नहीं। तुम अगर हर बदलाव पर रोगे तो जीवन में कभी स्थिर नहीं हो पाओगे। तुम्हें सीखना होगा खोना, सहना और फिर मुस्कुराना, क्योंकि यही तो साधक का मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो चला गया
उसका दुख कब तक? तुम जिसे खो चुके हो, क्या वो तुम्हारे रोने से लौट आएगा? नहीं। पर अगर तुम उसे याद करके बिखरते रहोगे तो तुम वर्तमान को भी खो दोगे। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु एक परिवर्तन है, अंत नहीं। जो चला गया वो किसी न किसी रूप में फिर लौटेगा। तुम बस अपने जीवन का धर्म निभाते रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को क्षमा करना सीखो। कई बार हम रोते हैं अपने किए पर, अपने निर्णयों पर, अपनी गलतियों पर श्री कृष्ण कहते हैं, गलती करना मनुष्य का स्वभाव है, पर उसी में डूब जाना मूढ़ता है। खुद को क्षमा करो, क्योंकि जब तक तुम खुद को माफ नहीं करोगे तब तक तुम्हारा हृदय हल्का नहीं होगा, और जब हृदय भारी होता है तब आंखें रोती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम रो सकते हो, पर सिर्फ एक बार। उसके बाद तुम्हें मुस्कुराते हुए खड़ा होना होगा, क्योंकि यह जीवन तुम्हारे आंसुओं के लिए नहीं, तुम्हारी तपस्या के लिए है। जो आज टूटा है वही कल कुछ महान बनाएगा। बस रो मत। मैं हूं ना, तेरे साथ, तेरे भीतर, तेरे हर सांस में। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को वश में नहीं कर पाता वो हर परिस्थिति में विचलित रहेगा। जिसके भीतर शांति नहीं, वो बाहर कितनी भी दौलत क्यों ना पाले, सुखी नहीं रहेगा। इसलिए जब तुम भीतर से टूटो, जब मन रोता हो, तो बाहर समाधान मत ढूंढो। अपनी आत्मा के द्वार पर दस्तक दो, वहीं मैं बैठा हूं, शांत, स्थिर और प्रेमपूर्ण। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर जीव के भीतर हूं, हर हृदय में मेरा अंश है। तो जब तुम रोते हो तो मैं भी महसूस करता हूं, पर मैं चाहता हूं कि तुम उस दर्द से कुछ महान रचो। क्या तुम जानते हो, तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारे आंसू, ये सभी तुम्हें कुछ सिखाने आए हैं, ताकि तुम उस आत्मा को पहचान सको जो हर काल में अजेय रही है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने अंदर की अग्नि को पहचान। तेरे भीतर जो तेज है वो तेरे अंधकार से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। जब तक तुम्हें अपनी ही शक्ति पर भरोसा नहीं, तब तक दुनिया की हर बात तुम्हें रुलाएगी। पर जब तुम खुद को जान जाओगे, तब दुख भी तुम्हारा सम्मान करेगा। कृष्ण ने कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। मत सोचो कि तुम्हारे आंसू कौन देख रहा है, मत सोचो कि तुम्हारी मेहनत कब फल देगी। बस कर्म करते जाओ, जैसे वृक्ष फल देते हैं, चुपचाप, स्थिर और समर्पण में डूबे हुए। तुम्हारा जीवन भी एक यज्ञ है, जिसमें तुम्हें अपने दुखों को आहुति देनी है, और उस अग्नि से जो उठेगा वो तुम होगे, शुद्ध, तेजस्वी और अडिग। जब तुम खुद दर्द में हो और फिर भी किसी को मुस्कान दे देते हो, तब तुम्हारे आंसू स्वर्ग के फूल बन जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं जलता है और फिर भी दूसरों को प्रकाश देता है, वही मेरा सच्चा सेवक है। तो रो मत, क्योंकि आंसुओं से कुछ नहीं बदलेगा, पर तुम्हारे उठ खड़े होने से तुम्हारी दुनिया बदल सकती है। तुम में कृष्ण है, तुम में वो सब है जो अर्जुन को विजयी बनाता है। तुम सिर्फ सुन रहे हो, पर अब समय है उस ज्ञान को जीने का। उठो और मुस्कुराओ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, हमेशा। तो अगली बार जब तुम रो तो मेरे शब्द याद करना, रो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे भीतर मेरा अंश है। तुम केवल शरीर नहीं, तुम आत्मा हो, और आत्मा कभी नहीं हारती। तो स्पिरिचुअल ज़ील चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जहां हर शब्द में श्री कृष्ण का संदेश है और हर विचार में एक नया जीवन। जय श्री कृष्ण।